सब कैसे हैं? अच्छे हैं? बच्चों, आजकल आपको एक बात बताइए, इस दुनिया में सबसे प्यारा कौन है? हम सबको अपनी माँ सबसे अच्छी लगती है ना? क्यों? क्योंकि वो हमारी पीड़ा को समझती हैं, हमारे सुख-दुःख को पहचानती हैं और हम उनसे अपने मन की सारी बातें कर सकते हैं और वो उन सबको बिल्कुल समझ जाती हैं कि हमें क्या चाहिए, है ना? तो देखिए, यहाँ पर ये माँ कैसे अपने बच्चों को खिला रही है, प्यार कर रही है। सच्चा प्यार हमारी माँ हमसे करती है ना? ये देखिए, कैसे माँ अपने बच्चे को कलेजे से लगाए हुए है और बच्चा यहाँ पर जैसे-जैसे बड़ा हुआ, बाहर की दुनिया में निकला, खेल रहा है, लेकिन उस बच्चे को कुछ तकलीफ हो जाए तो माँ छटपटा जाती है ना? बिल्कुल। बच्चों, ऐसे ही कुछ बच्चे जिनको कुछ तकलीफ होती है, वो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, उनके लिए अलग प्रकार के विद्यालय खुले होते हैं। आप ये बात जानते हैं ना? वो उस विद्यालय में उनको अलग से कुछ उनको सिखाया जाता है जिससे कि वो उसे बोल पाते हैं, दूसरों तक अपनी बातें समझा पाते हैं। उनका भी फिर आगे विकास हो, वो कुछ कर सकें इसके लिए सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए हैं। ये देखिए ये बच्ची बोल नहीं सकती तो ये किसी अलग तरह से अपनी बात को समझाने का प्रयास कर रही है, अपने हाथों की सहायता से, भाव-भंगिमाओं से वो हमको समझा रहे हैं। इनके हाथ और चेहरे के जो भाव होते हैं, उनके मिश्रण से वो एक ऐसी अभिव्यक्तियाँ देते हैं, जो कि हम समझ जाते हैं और उनका कुछ न कुछ शाब्दिक अर्थ अवश्य होता है। ये देख रहे हैं आप कितने सारे तरह के चिन्ह हैं, हम तो नहीं जानते क्योंकि हमने इन्हें पढ़ा नहीं है। लेकिन को इन बातों को साइन को समझाने के लिए अलग प्रकार के स्कूल खोले गए हैं। ये देखिए, हम तो 2-4 बस अपनी भाव-भंगिमाएँ अपने हाथों से क्रिया करके बता देते जैसे कि चीज़ अच्छी बनी है, मतलब चीज़ खराब है, तो बाकी इससे ज़्यादा हम नहीं जानते। तो ये पढ़ाने के लिए उनको अनेक प्रकार के साइन बनाए गए हैं। ये देखिए और भी जगह-जगह शहरों में स्कूल खोले गए जिससे कि बच्चे जो सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, उनको मदद मिल सके। बच्चों आप अलेक्जेंडर ग्राहम बेल को जानते हैं? इन्होंने टेलीफ़ोन का आविष्कार किया था। पूरी दुनिया में ये बहुत मशहूर है और ये इन्हें आप जानते हैं इनको इनके आविष्कार की प्रेरणा कहाँ से मिली? इनकी माँ, इनकी पत्नी से, क्योंकि वो बधिर थी। वो बोल नहीं सकती थी, सुन नहीं सकती थी, तो ये उनके उस दुःख-दर्द को बहुत अच्छे से समझते थे और इन्होंने अपना सारा जीवन उन लोगों के कार्य करने में लगा दिया कि कोई भी गलती ना हो, इसलिए उन्होंने ये सब किया और धीरे-धीरे उन्होंने क्या किया? टेलीफ़ोन का आविष्कार कर लिया। तो अब आपको यहाँ पे सब समझ में आ गया? ये देखिए, एक जो बच्चे सुन नहीं सकते उनके लिए कान में इस तरह की एक मशीन आती है, ये वो लगाते हैं और जो बोल नहीं सकते उनके लिए कोड लैंग्वेज बनाई गई है। तो अब इसके बाद हम आ जाते हैं अपने पाठ पर, जो कि आप समझ गए होंगे मैं ऐसी बातें क्यों कर रही हूँ। एक माँ की बेबसी, इसमें दिखाया गया है। जो माँ है वो कितनी मजबूर है अगर उसके बच्चों को कोई भी तकलीफ होती है, तो वो बिल्कुल छटपटा जाती है, बहुत मजबूर हो जाती है, बस सोचती है मैं किसी न किसी तरीके से उसकी समस्याओं को दूर कर दूँ। तो जो ये कविता है एक माँ की बेबसी इसके कवि कौन है? इसके कवि सुप्रसिद्ध कवि हैं कुँवर नारायण जी। उन्होंने ये कविता लिखी है। कहा है कि बचपन का जो चित्र है कई बार हमारी आँखों के सामने घूमने लगता है। क्या-क्या घूमने लगता है? बचपन का चित्र, बचपन के खेल, साथी ये सब और उन साथियों में उनके बचपन का एक सबसे साथी था रतन और उसकी माँ। उसका ज़िक्र क्यों किया है? क्योंकि रतन को कोई तकलीफ थी और अब जाकर वो समझ पा रहे हैं कि उसकी माँ ऐसे बेबस क्यों होती होगी। कविता धीरे-धीरे पढ़ने की चीज़ है, उसे मन में उतारने में समय लगता है। कभी-कभी तो बरसों बाद हम बचपन की कविता जब पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हमने इसे पहली बार पढ़ा है। कविता पढ़ने के बाद मन के किसी कोने में घर बना लेती है। क्यों बना लेती है? क्योंकि तब हम उस कविता को समझते हैं। कविता, कहानी सबके साथ ही होता है, इसलिए हमें इससे चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है कि कविता को अगर हमें पूरी तरह समझ में नहीं आई तो हम परेशान हो जाएँ, बिल्कुल नहीं। अगर उससे संबंधित एक चित्र भी उभरता है तो समझो कविता कामयाब है, आपने उसे समझ लिया है। इतनी गहरी बात कही है उन्होंने, क्यों कहा है? क्योंकि जो ये कविता है इसे अगर समझ नहीं आई तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चलो कविता पढ़ें। ना जाने किस अदृश्य पड़ोस से निकल कर आता था वह। कौन? एक बच्चे की बात की गई रतन की। अदृश्य पड़ोस क्यों कहा गया? उसे पहले नहीं देखा कभी भी, क्योंकि वो कभी सबके साथ खेलता नहीं होगा, उन अपनी बातें नहीं करता होगा तो लोग जानते नहीं थे उसको। खेलने हमारे साथ रतन जो बोल नहीं सकता था, यानी कि वो बच्चे में क्या कमी थी? वो बोल नहीं सकता था। खेलता था हमारे साथ एक टूटे खिलौने की तरह। बच्चों टूटे खिलौने की तरह का क्या अर्थ है यहाँ पर? यानी कि बिल्कुल ऐसा मायूस एक उसमें जैसे बस
है आदमी, लेकिन कोई जान नहीं है, मन नहीं है उसका, वो बोल नहीं सकता, तो उदास रहता होगा कि कैसे अपनी बात समझाऊँ, ये मेरी बात समझेंगे कि नहीं समझेंगे। मैंने कहा था ना उनकी एक अलग से लैंग्वेज होती है, साइन लैंग्वेज। देखने में हम बच्चों की तरह था, वह भी एक बच्चा। वह भी एक बच्चा, यानी कि एक बच्चा ही था, हमारे जैसा ही था, बोल नहीं सकता था, इस कारण हमेशा उदास रहता होगा। लेकिन हम बच्चों के लिए अजूबा था। अजूबा का अर्थ क्या है बच्चों? एक ऐसे आश्चर्यचकित कर देने वाली या अनोखी चीज़ जो हमने पहले ना देखी हो, तो अजूबा ही था। भई हमें मालूम नहीं था कि जो बच्चे बोल नहीं सकते, कर नहीं सकते, उन्हें कैसा लगता होगा, इसलिए हमारे लिए वो अजूबा था। तो बच्चों यहाँ पर रतन क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, खिलौना जातिवाचक संज्ञा, बच्चा जातिवाचक संज्ञा, करते जाइएगा, हम, वह सर्वनाम, है ना? थोड़ा विशेषण, थोड़ा घबराते भी थे हम उससे क्योंकि समझ नहीं पाते थे। अब वो वही बात कहता होगा, हमें समझ नहीं आ रही, कितना अजीब लगता होगा उस बच्चे के लिए भी और हमारे लिए भी। उसकी घबराहटों को हम नहीं समझ पाते थे। घबराहट, किसकी घबराहट? कि लोग मेरी बात समझ पा रहे होंगे, कि मैं कैसे बताऊँ, ये कैसा महसूस करेंगे, मेरे बारे में क्या सोचते होंगे, है ना? ना इशारों में कही उसकी बातों को, ना उसकी भयभीत आँखों में। भयभीत आँखों में क्या? उसकी आँखों में डर होता होगा कि पता नहीं ये मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, क्या करेंगे? ये मुझे खिलाएँगे कि नहीं खिलाएँगे? उसकी आँखों में ढेर सारे प्रश्न होते होंगे। हर समय दिखती उसके अंदर की छटपटाहटों को। बच्चों ये जो कविता है बहुत ही मर्मस्पर्शी है, अर्थात दिल को छूने वाली कविता है, क्योंकि इसमें ये बताया गया है कि वो कैसे उसकी बात को समझेगा, कैसे समझाएगा, उसको कैसा महसूस होता हो। महसूस करने वाली केवल शब्दों में बयान नहीं कर सकते हम इसको। जितनी देर वह रहता पास बैठी उसकी माँ निहारती रहती मतलब उसी को देखती रहती, उसको एकटक देखती रहती और खुशी से देखती रहती। माँ का तो बच्चा कैसा भी हो उसको अच्छा ही लगता है ना? पास बैठी उसकी माँ निहारती रहती उसका खेलना, वो देखती रहती, चलो अभी तो ये खुशी से खेल रहा है ना? अब जैसे-जैसे कुछ बेहतर समझने लगा हूँ, कवि कह रहे हैं अब जैसे-जैसे मैं बड़ा हुआ तो उस बात को अच्छे से समझने लगा हूँ बेहतर, यानी कि अच्छी तरह से समझने लगा हूँ। उनकी भाषा जो बोल नहीं पाते हैं, जो बोल नहीं पाते अब उनकी थोड़ी-थोड़ी समझ में आ रही है। याद आती रतन से अधिक, ध्यान दीजिएगा बच्चों, रतन से अधिक उसकी माँ की आँखों में झलकती उसकी बेबसी, यानी कि रतन से भी ज़्यादा उसकी माँ की परेशानी, जो कि उनकी आँखों में झलकती थी। क्या झलकती थी? कि वो कितना परेशान हो रहा है, मेरा बच्चा कैसे समझाएगा, कैसे बड़ा होकर कैसे कर पाएगा? ये लोग उसकी बात समझ रहे होंगे कि नहीं? ऐसा तो नहीं उसे कोई तकलीफ हो रही हो, उसके मन पे क्या बीत रही होगी? ये सब बातें उसकी माँ के ज़रिए हमारी पास पहुँच रही हैं, वो उसकी माँ की आँखों में साफ-साफ दिख रहा है। तो देखो ये सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या कहा था ये कवि ने? यही बात कही थी ना कि रतन और उसकी माँ का चित्र उनकी आँखों के सामने घूम रहा है और उससे भी ज़्यादा क्या घूम रहा है? कि अगर कोई कविता आपको समझ नहीं आ रही है तो मत घबराइए, एक चित्र भी उभर रहा है। तो बच्चों ये चित्र कविता पढ़कर आपके यहाँ क्या हो रहा है? आप कल्पना कर पा रहे हैं? ये जो कविता है ये हमारी कल्पना शक्ति को बरता रही है और एक माँ की आँखों में उसकी अंदर की वेदना को, अंतर्वेदना को हमें बता रही है, जो हम शायद बड़े होकर समझ पाएँ। तो बच्चे बोल नहीं पाते, सुन नहीं पाते, अपनी बात समझा नहीं पाते, उन्हें कैसा लगता होगा? वो एक टूटे खिलौने की तरह हो जाते होंगे, यानी कि आदमी तो है, बच्चा तो है, लेकिन अंदर से जो उनका मन है, वो टूट चुका है, हर समय घबराहट से भरा रहता है, अपनी बात को दूसरों को समझाने के लिए। वो डर उनकी आँखों में साफ-साफ दिखता है ना बच्चों? तो यहाँ पर बेबसी जो शब्द है वो क्या किया गया है? बेबसी, मजबूर कि उसकी माँ इतनी मजबूर है कि वो कैसे अपने बच्चे की इस पीड़ा को दूर कर सके, कैसे समझा सके। आपको यहाँ तक ये बात समझ में आई? पूरी कविता समझ में आ गई? तो बस यहाँ पर जो कवि है उन्होंने अपने बचपन के उस मित्र को याद किया है, जिसका नाम है रतन और अदृश्य पड़ोस क्यों किया है? क्योंकि उन्होंने उसे पहले कभी नहीं देखा था। तो बच्चों अभी आज के लिए हमने ये कविता यहाँ तक पढ़ ली, समझ में आई आपको? तो अब आप क्या करेंगे? इस कविता को एक बार फिर से पढ़ेंगे, पढ़िएगा और महसूस कीजिएगा कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं मुझे बताइएगा। आज के लिए इतना ही।